देवास के महाराज एक भक्त हुए श्री दिवाकर जी। मुझे देखो कैसी लाज बचाना। श्री रामानंदी संप्रदाय के परम परम भक्त। हाँ, एक संत हुए श्री करमचंद जी। आपको स्थान तो पिंटू दादा तुम ही बताना, हम इस स्थान पे तो नहीं गए पर हम तो ग्रंथ में देखा। उनके पुत्र हुए श्री दिवाकर जी, परम संत और संत सेवी। उनके जीवन में बड़ी लंबी लंबी बात आती है, कथाएं आती हैं। उन्होंने बहुत सारे राजघरानों के राजवंशियों को भक्त बनाया। इस स्थान से थे, वहां की रानी महारानियां राजपुत्रों को जाकर कथा सुनाते, बहुत सारे प्रसंग। पर महाराज जी लेते कुछ नहीं, फक्कड़ रहते, इसलिए राजा भी दबते। नहीं तो महाराज स्तुति कर लो, मोटी मोटी दक्षिणा ले लो, वह है वो काम। राजाओं को कथा सुनाते पर लेते तृण मात्र कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही फक्कड़ों की तरह रहते, बड़े बड़े अत्यंत विनयशील। उनकी राम जी के प्रति अन्यन्य प्रीति, प्रेम से दिवाकर जी राम जी के चरित्र को जब सुनते, जैसे सबको अपने कहने का भाव होता है ना, कोई कहता है ठाकुर जी, कोई को कहते हैं श्री जी, ब्रज के कोई को कहता है, हमारे यहाँ बहुत से शब्द का प्रयोग है, लाल जी, राधा रमण लाल है ना, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लाल जी, ब्रज के बहुत सारे लाला, और लाला है महाराज जी, हे लाला केसवारो, लालन, लालो, श्री जी, लाल जी, ठाकुर जी, गोपाल जी, ये सब लाड़ में ही रखे भगवान के नाम है। और ब्रज को सबसे लाड़ को नाम है कन्हैया। कन्हैया मैया कहे कन्हैया। तो श्री दिवाकर जी राम जी को जब चरित्र सुनते, राम जी किसी को ऊपर नहीं बोले, ऊंचा नहीं बोले, अभद्र नहीं बोले, इतने उनके हृदय में अनुराग आता महाराज जी, वो कहते भोला राम। ठाकुर जी को सदा बोलते भोला राम, ये हमारे भोला राम है। देखो हमारा भोला राम कैसो है, फल इतनो है कि एक फूल फेंक दे तो प्रलय आ जाए, पर फिर भी कह रहे हो सुग्रीव ते 4 महीने वर्षा की प्रतीक्षा कर लो महाराज, फिर खोजेंगे कैसो भोला राम। और फिर समुद्र के किनारे बैठ गयो, अरे समुद्र देवता मान जाओ कैसो भोला राम। पर कहा बता मैं को हमारे भोला राम को बहुत भोला समझ ले, आज जैसे ही तीर कमान चढ़ायो फिर पतो चलो कि हमारो भोला राम श्री राम है महाराज। ऐसो कथा सुनाई थे महाराज दिवाकर जी महाराज, हर बात पे भोला राम। देखो कैसे भोले, कोई और छोरा हो तो लड़ जावे, मैया बोली वन में जानो, हाँ मैया चलो, कैसो भोला, ऐसो प्रेम कर। ठाकुर जी के ये सौंधी सौंधी भोले भाले गुणन के खूब बावरे होकर बड़े प्रेम से भोला राम, मेरो भोला राम ऐसो बोलते। सबके अपने लाड के नाम है, भगवान की भी उनके ऊपर ऐसी कृपा। ठाकुर जी खूब, एक बात बताऊं, ठाकुर जी भी भोले ही हैं। अगर ज्यादा चतुर होते तो हम में से तुम में से काऊ को नंबर काऊ आने वाला था नहीं महाराज। बताओ महाराज, सच बताओ, ठाकुर जी अपनी चतुराई दिखाते नहीं है बिना और अगर चतुराई दिखाएं तो बिना खूब अच्छे से पता हो कि हम सबरे कितने महाचतुर हैं महाराज, महाचतुर हैं। कल खावे को नंबर आ जाएगा तो एक क्वालिटी का, पूजा को नंबर आएगा, अरे यार पूजा में चढ़ाना है। ठाकुर जी बोले चल जे भी सही तू दे दे, यही पा लूंगा मैं, कैसी बढ़िया। शादी में जाएगा महाराज, बटुआ खोलो, आहा 10 की ना 20 ना 100 ना 5, फोटो और खिंचाई दामाद की खोपड़ी पे लगा के, ये बता कौन ने बना दियो नयो, दामाद की खोपड़ी पे लगा के फोटो, हो बाबूजी ने 500 की दीनी, यहाँ मंदिर आयो 500 ना 100 ना 50 ना 20 ना 10 ना, एक को सिक्का है का मेरा तो जान लो अंदर जाएगा टन महाराज। एक ने तो महाराज व्यास जी बैठे ऐसी कथा में भावुक है गई, मैया सुदामा की कथा सुना रहे, बोले सुदामा को दांदुमा ने नीचे से पकड़ के एक सिक्को दियो कि ब्यास की खोपड़ी पर टन बजे महाराज, थी तो खोपड़ी पर बेहोश हो गए जाए परे। वो ब्यास जी भावुक है गए सुदामा की कथा सुनते, भावुक ने तुमने आक्रमण कर दियो महाराज। ठाकुर जी भोले हैं और भोले भालन को पसंद करें। एक बार दिवाकर जी के यहाँ कई संत आ गए, तो ये अकेले रहते थे, थोड़ी थोड़ी प्रसिद्धि होती है तो संत आ जाते हैं, तो जमात आ गई महाराज। अब जमात आ गई तो जमात को तो जमानो पड़ेगा। केवल शरीर पर एक गूदड़ी रहती, जैसे हमारे बाबा विराजे एक गूदड़ी। अब करें तो करें क्या, जमात आ गई,
तो एकमात्र गूदड़ी शरीर पे, वह गूदड़ी को भी लाला के यहां दिया है, मुंह पे कछना है। मैं गूदड़ी तेरे दे रहा हूं, या के बदले मुंह कछू नेक दे दे, भाती दे दे, आटा ही दे दे, कछू दे दे, सो मैं बैठ के नेक बनाई लूं, कछू प्रसाद जमा दूं। जमात आई है हमारी संतन की। एक हल्की सी गूदड़ी वही डाल लेते खोल खाल के। 2-3 महीना निकल गए महाराज जी। अब आने लगी सर्दी, तो सर्दी बड़ी जोर की लगती, बड़ी जोर की सर्दी लगती। एक दिन असह्य होने लगी, तब आप श्री जाय करके बोले, वह दुकानदार थे, लाला थे परचून की दुकान पे, भैया मैं तो वचन दे, मैं तो वापस कर दूंगा सामग्री, तू मेरे वो गूदड़ी दे दे, वो ठंड लग रही बहुत तेज, सेवा न होवे। उसने फटकार के भगा दियो। अब जब बात समय कही तो दियो ना, इतने दिन आए गए, 4 महीना निकल गए, अभी तक तो लायो ना है ना, अब कह रो दे देगा, भग जाए यहाँ से। चुपचाप सीधे साधे महात्मा वापस चले आए। रात्रि को समय हतो, शरीर कांप रो, ठुठर रही महाराज। पर किसी ने कह दी, क्या करें, कछु सूझ तो रहा नहीं, जोरते ताली बजाओ, नेक नाचो कूदो, तो जैसे शरीर में गर्मी आएगी। सोविनते सर्दी लग रही, तो जोरते बैठ के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो महाराज अब कीर्तन करें तो वैसे शरीर में आए गर्मी, और नींद भी आए। सवेरे सेवा करनी है, 2-4 घंटा तो सोवन को मिले, और हमें लग रही ठंड, तो कीर्तन करें, फिर झोंका आ जाओ, फिर तक सर्दी लगे तो फिर गए। महाराज जी राम जी को दया आ गई, दया। पास में राम जी को मंदिर जामे पुजारी जी ने बढ़िया कम्बल उड़ाए करके ठाकुर जी ये सुबायो। राम जी अपनो कम्बल उतार के ले आए, और जैसे ही बाबा ताली बजाते बजाते अब की बार झोंका खाते सोयो, राम जी ने आके अपने हाथ से दिवाकर जी को कम्बल उड़ा दिया। तो गहरी नींद आ गई। अब जो गर्मी लगी तो सो गए, एक सर्दी में कहूं ने ढक दियो। सवेरे को सूर्योदय भयो, जैसे सूर्योदय भयो तो आंख खुली, आहा अरे जी, तो मन में सोची कोई राहगीर वो देख के दे गयो होगो, भिक्षा आ गई होगी, राम जी ने दे दियो होगो। अब तुम बड़ प्रसन्न है गए। आज जा रहे तो वह परचून के लाला की दृष्टि पड़ी। आने कही, वाह बाबा तू बड़ो चतुर है, तेरो पैसा नहीं पुरानी गुदड़ी लौटाए दे, और जो नयो ले आयो कम्बल, इतने दिन आते पैसा ना दिए, ब्याज चढ़ रही है, लौटा जे भी। महाराज वो भी खींच के ले, तो पेनी नहीं मेरी, वो खींच के लेगा। बोले वो हिसाब कीजिए ब्याज की। आज फिर भैया क्या करें, कुछ बोल ना सके। फिर रात्रि वही, फिर ठंड लगी, तो एक चीज सूझी, सो बैठ के बढ़िया से चबूतरा पे क्या श्री राम जय राम। हमारे मन में एक और बात आई, कवियों में ना, कवि जो कविता करें या शायरियां करें, वो हर बात पे कहें आपको बात अच्छी लगे तो ताली बजाना, ताली बजाओ। और हरि नाम कीर्तन कैसो है, बिना कहे भक्तन के हृदय में ऐसो आनंद आवे कि कोई राम जी को नाम लेवे और ताली अपने आप बज जावे। महाराज फिर से दया आ गई, तो दूसरी रजाई ला करके उड़ा दी, दूसरी रजाई उड़ा। इधर पुजारी को संदेह हो तो ये रोज नई नई कंबल मंगाने पड़े भक्तन ते, कौन ले जावे मां, कौन ले। दूसरे दिन जब तीसरे दिन मंगला में पुजारी आए तो फिर राम जी बिना कंबल, तो रात में चुपचाप जाके दिवाकर जी को उड़ाया है। ये तीसरे दिन घूमे तो परचून बोलो, वाह बाबा केवन कोई बाबा है, वो लगे यहाँ पे बहुत माल है महाराज, परसों पुरानी गुदड़ी मांग रो, कल मैंने छीन ली, तो आज एक और नयो कंबल ले आयो, नयो कंबल ले आओ। क्या करें, पतो लगाई ये कौन दे रहे हो कंबल, गांव छोटों में बात फैल जावे, तो बात फैली पुजारी जी के यहाँ, अरे राम जी को कंबल सुबह सुबह न मिले, कहाँ जावे कहाँ जावे। बात घूमते घूमते पुजारी ने देखी कि दिवाकर जी के ऊपर कंबल पड़े हुए, तो इल्जाम लगाई दिए, अरे लगे यही ठंड लगे सो रात में जाए के, आहा लगे यही मंदिर में घुस के कंबल चुरा ले। सबने इल्जाम लगा दिया, लगे यानी ठंड में मंदिर से कंबल चुराए हुए। पर जब ये बात पता चली दिवाकर जी को, लोग गाली दे रहे और उनके आंखन ते आंसू बह रहे, अरे तुम्हें जो कहना है सो कह दो, पर आज पता चल गो कि मेरो देन दाता दुनिया नहीं है, श्री राम है, इन्हें तो चुरायो नहीं, मैं तो लायो। फिर से छीन लिया महाराज। अब गए पुजारी ने कंबल छीन लिया, अब क्या करे, तीसरा दिन पुजारी ने कंबल छीन लिया। अब ठाकुर जी तो उड़ा ना सके क्योंकि किसी ने ओढ़ लियो। फिर एक भक्त ने लाके नयो कंबल दी। सोचिए अब आज रात में चौकीदारी करूंगा, चुपचाप कंबल ओढ़ के देखूं क्या करे ये।
तीसरी रात्रि चुपचाप पुजारी गर्भगृह में छुप गयो बाहर। महाराज ने फिर लगी ठंड। बात बताऊं, तन पे लगे ठंड और मन पे लगे घमंड, तो एक ही काम करो, क्या? बैठो बैठो पुजारी सो गयो, राम जी उठे हो जाए कि दिवाकर जी को कंबल उड़ाया। थोड़ी देर में या की नींद खुली तो राम जी फिर बिना कंबल के, ओ हो देखो कैसो चतुर चोर है, मेरी नींद लगते ही ले गो तो डंडा लेके उठावे वारो। राम जी ने हाथ पकड़ लिया, पुजारी जी आज मेरे भक्त को कष्ट मत देनो, वाने चुरायो नहीं है, अरे मैंने स्वयं जाकर के बापू कम। पुजारी जी ने क्षमा मांगी, परचून ने छना मांगी, कुदड़ी वापस लौटाई। जाए जाके रोज कूदरी बांध के राम जी सो कहते, प्रभु आपको मेरी वजह से इतनो कष्ट हो, ये याके ताई मेरे लिए लज्जा की कोई और बड़ी बात नहीं है, सब लौटा दी महाराज। भक्त के कष्ट को देखकर भगवान कितने आर्द्र हो जाते, आप बात तो समझो।